तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन चैनल उन लोगों से कहता है कि जल्दी से अपने सातवें ब्रदर को भी बुलाओ जहाँ पर 10 लोग पूरे होने चाहिए, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसे इसके बारे में गलत बताते हैं। वो उसे जोखा के बारे में बताते हैं कि वो तो आइसोलेशन ट्रेनिंग में है, लेकिन जोखा हमारा अंदर सो रहा होता है। वो नहीं चाहते कि जहाँ पर दोनों का आमना सामना हो और जहाँ पर जिन जनरल जो है वो जोखा के हाथ से मार खा ले, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर्स की इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है उसे कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर हम हमारी बात को समझे, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम लोग कुछ ज्यादा एरोगेंट हो लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोग स्ट्रांग हो गए, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हो। मैंने तुम लोगों के बारे में काफी सारी अफवाहें सुनी है कि वुडेंग सेक्टर का सेज चुंजी भी यहाँ पर आया था और वो भी यहाँ पर से हार कर चला गया है। मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कुछ है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम लोग बैंडेड्स हो, तुम लोग बाकी के बैंडेड्स की तरह यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे कर रहे होगे या फिर बहुत सारी वाइन पीकर टल्ली हो चुके होगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरह तुम लोग यहाँ पर मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम 8 ग्रेड सेक्टर्स के तक पहुंच सकते हो, यानी कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी इतना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के लिए हमारा नाम रोशन कर सकते हो, या हमारी वजह से हमारी टेरिटरी काफी ज्यादा बढ़ सकती है और तुम्हारी वजह से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी हो रही है। सभी लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ उसे कहता है सर हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, और साथ ही उसे कहता है कि सर अब आप यहाँ पर इतनी रात से आए, तो इतनी रात के वक्त आए और काफी लंबा सफर तय करके आए होंगे, तो क्या आप रेस्ट करना चाहेंगे? तो उसे कहता है हाँ मैं रेस्ट तो करूंगा, लेकिन उससे पहले, और इसी के साथ ही वो ठरकियों की तरह सामने वहां पर दोनों लड़कियों चायोन सोबियो की तरफ देखता और कहता है ये दोनों लड़कियां कौन है, पहले यहाँ पर मुझे इनके साथ तो इंट्रोड्यूस करवाओ। तो इसी के साथ चीफ कहता है सॉरी सर, लेकिन यहाँ पर आप इनसे इंट्रोडक्शन क्यों करना चाहते हैं? इनमें से एक नंबर 9 है जिसका नाम चायोन है, दूसरी का नंबर 10 है जो कि सोबियो है, और ये भी हमारे 10 हीरोज में से एक है। आपको भूख लगी होगी ना, पहले आपको खाने को कुछ देते हैं। लेकिन साथ ही वो वहां पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है जरा रुको तो सही, तुम्हारे पास यहाँ पर फीमेल हीरोज हैं, मुझे यहाँ पर इनसे इंट्रोड्यूस करवाने दो, यानी कि पहले मुझे यहाँ पर इनसे फेस टू फेस बात तो करने दो। और साथ ही उसकी लाट टपक रही होती है, असल में वो यहाँ पर ठरकियों की तरह उनकी तरफ देख रहा होता है, जबकि वहाँ चीफ और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर लड़कियों के टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। चुलसान भागता पीछे चला जाता है, जबकि चीफ उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर आपको लगता है कि यहाँ पर रोजदा पीनी चाहिए, हम आपके लिए सबसे बेस्ट वाइन लेकर आते हैं। तो हमारा जो जिन जनरल होता है उनसे कहता है कि तुम लोग क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो चीफ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें टॉपिक को चेंज करने के लिए कुछ और करना होगा। तो मिस चायोन उसे कहती है कि सर आप यहाँ पर इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमसे बात करने के लिए तो नहीं आए होंगे या फिर हमें देखने के लिए तो नहीं आए होंगे, क्या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है? तो इसी के साथ जिन जनरल बोजदा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे ये लड़की बोजदा पसंद आई, ये लड़की यहाँ पर कितनी प्यार से बात कर रही है और इसकी आवाज भी बहुत ज्यादा सुरीली है। और साथ ही जिन जनरल उनसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। फिर साथ ही वो कहता है मैं भूल गया था, और साथ ही उनसे कहता है मेरे यहाँ पर आने की वजह यह है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक ग्रीन फॉरेस्ट कंपटीशन होने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या तुम लोग ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा लेने के लिए क्वालिफाइड हो भी या नहीं। तो उसी कंपटीशन के लिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को चेक करने के लिए आऊँ कि क्या तुम उस कंपटीशन में जाने के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। अगर तुम क्वालिफाइड हुए तो फिर तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर वो पेपर देकर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो तो तुम सभी लोगों को यहीं पर मार डालूंगा। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर रेडी हो? लेकिन साथ ही वहां पर लाट टपकाते हुए लड़कियों की तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तो काफी खूबसूरत टैलेंटेड लोग हैं, इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोगों को जान से नहीं मारूंगा, यानी कि अगर तुम लोग कितने भी टैलेंटेड नहीं हुए तो बाकी सभी लोगों को मार दूंगा, तुम दोनों को छोड़ दूंगा। और साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से पेपर निकालता और कहता है कि ये स्क्रॉल चीफ तुम्हारे लिए है, इस स्क्रॉल को अपने पास संभाल कर रखो, इस बार जो ग्रैंड समिट है वो जियांगनान में मानसुपियोंग में होने वाला है 10वें महीने में, और तुम्हें वहां पर आना है, लेकिन उसके लिए पहले जहां पर तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तो इसी के साथ हमें जहां पर उस कंपटीशन के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताई जाती है कि वो कंपटीशन क्या है। तो जैसे कि जहां पर बाकी के सभी सेक्टर्स जो हैं वो अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए एक कंपटीशन रखते हैं, जिसमें ड्रैगन फीनिक्स समिट हो गया, इस तरह के कंपटीशन होते हैं। वैसे यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने भी यहाँ पर अपना एक कंपटीशन रखा था, जिसमें नई ब्रांचेस को जब यहाँ पर ज्वाइन करवाया जाता है तो नई ब्रांचेस को नए रैंक देने के लिए उनकी फाइट्स करवाई जाती हैं, और उस फाइटिंग के अंदर जितने भी रैंक्स को वो हासिल करते हैं उसी के हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशंस बढ़ती है और ग्रीन फॉरेस्ट किंग उनको रिकॉग्नाइज करता है। चीफ बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली हमारे पास यहाँ पर पेपर आ चुका है, पहले हमारे पास यहाँ पर इसका प्रमाण नहीं था, पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा था और सिर्फ और सिर्फ हम लोग नाम के ग्रीन फॉरेस्ट के साथी थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर इनका फरमान आ चुका है इस पेपर के साथ ही। और जब हम लोग यहाँ पर इस समिट को पास कर लेंगे, उस कंपटीशन को पास कर लेंगे, तो फिर हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसी के साथ ही जिन जनरल उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सब कुछ सेटल हो चुका है तो क्यों ना थोड़े मजे कर लिए जाए, और साथ ही उनसे कहता है क्या कोई और वाइन है। तो हमारा चीफ जो होता है बात को कवर करने के लिए उसे कहता है कि सर मैं आपको यहाँ पर से एक बहुत ही खास जगह पर
पर लेकर चलता हूँ, वहां पर देखना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है उसका ध्यान वहीं पर उन दोनों के ऊपर होता है, सोबियो को चाहिए उनके ऊपर ही होता है, जबकि चीफ अपने साथियों से कहता है कि चलो आप जल्दी से जिन जनरल को अपने साथ लेकर चलते हैं, इन्हें साइड के गांव में लेकर चलते हैं, वहां पर बहुत ही कमाल कमाल की लड़कियां हैं जहां पर जो खूब सारा मजा कर सकते हैं। तो वो उसे हीजा विलेज की तरफ लेकर चल पड़ते हैं ताकि यहाँ पर वो इन लड़कियों के साथ कुछ बुरा ना कर सके। तो इसी के साथ ही वो उसे वहां पर से लेकर बाहर आते हैं और साथ ही चीफ जो होता है वो सेकंड ब्रदर से पूछता है कि जोखा कहां पर है, तो वो कहता है वो अभी तक सो रहा है। तो चीफ कहता है चलो अच्छी बात है, हमें जल्दी से जल्दी जिन जनरल को यहाँ पर से निकालना होगा, इसकी जो हालत है जिस तरह से इसने पी रखी है, अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो फिर ये उससे बच नहीं पाएगा। जोखा जो है इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इससे पहले कि जोखा उठ जाए हमें जिन जनरल को यहाँ पर से भेजना ही होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन ब्रोथल का दिखाया जाता है कि जिन जनरल जो होता है उसे वहां पर लेकर जाता है, उसे खाना दिया जाता है, साथ ही वहां पर लड़कियां भी होती हैं उसे एंटरटेन करने के लिए। तो चीफ उसे कहता है कि देखे तो जरा यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां और कितना सारा खाना आपके लिए मंगवाया, प्लीज यहाँ पर इसको खाएं। तो चीफ और वाइस चीफ दोनों वहां पर उसके सामने काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही जिन जनरल जो होता है वहां पर वाइन पी रहा होता है, साथ उन लड़कियों को देख रहा होता है, लड़कियों को देखने के बाद साथ ही वो यहाँ पर माई चाय और सोबियो को याद करता है और कहता है कि नहीं ये लड़कियां उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर जो मैंने दो लड़कियां देखी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे ये नहीं चाहिए। और वो अपना ग्लास पटकता है और कहता है कि नहीं मुझे वापस जाना है, चलो जल्दी से वापस चले, मुझे वही दो लड़कियां चाहिए वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर थी। तो इस बात से चीफ और हमारा वाइस चीफ दोनों ही कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर इसकी वाट लगने वाली है। तो जिन जनरल उनसे कहता है कि तुम दोनों आपस में क्या कानाफूसी कर रहे हो, मुझे बताओ, जल्दी से मुझे वापस लेकर चलो, मुझे वहां पर जाकर लड़कियों के साथ मजे करने हैं। तुम्हारा चीफ उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको इसी जगह के ऊपर बैठकर पीना चाहिए या फिर आपको किसी और अच्छी जगह के ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर और भी अच्छी जगह हैं। तो जिन जनरल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मुझे जल्दी से वापस उन दोनों लड़कियों के पास लेकर चलो, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही दो लड़कियां चाहिए, अगर तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं खुद चला जाता हूँ। और अगर ऐसा हुआ कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो जिन जनरल होता है बड़ी तेजी के साथ वापस की तरफ चल पड़ता है। तो हमारी सोबियो को चाहिए धोनी तो सो रही होती है, जबकि वो बाहर आने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़कियों को बाहर निकालो, उन दोनों खूबसूरत लड़कियों को यहाँ पर लेकर आओ। तो हमारे चाहिए और सोबियो भी बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वहां पर हमारा चीफ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि प्लीज प्लीज सर शांत हो जाएं, आप यहाँ पर ऐसे शोर मत मचाएं, रात का वक्त है, आप यहाँ पर सभी को जगा देंगे। तो वो कहता है कि मैं 12 डिमोनिक जनरल्स में से एक हूं और तुम लोग यहाँ पर मुझे शांत रहने का कह रहे हो, लगता है कि तुम सभी लोग मरना चाहते हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। और साथ ही वो लड़कियों को देखता और कहता है कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर तुम लोग मुझे वाइन सर्व करो, यहाँ पर मेरे लिए टेबल लगाओ और तुम दोनों यहाँ पर मुझे वाइन दोगी। पर तुम दोनों ने यहाँ पर मना किया तो फिर मैं इस पूरी की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा चीफ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि प्लीज प्लीज सर यहाँ पर मेरे पर एहसान करें, ऐसा मत करें। सेकंड ब्रदर भी उसे कहता है कि हाँ सर हमें आपको किसी और ब्रोथल में लेकर जाते हैं। जब किसी के साथ जिन जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरा हाथ पकड़ने की। और इस बार वो वाकई में सीरियस होता है और उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरा सब्र आजमा रहे हो, मैंने कहा भी था कि यहाँ पर मुझसे दूर हो, क्या तुम लोग यहाँ पर इस बारे में भूल गए हो कि मैं 12 जनरल्स में से एक हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 34 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर जिन जनरल के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जोखा तो फिर उठकर आएगा ही।